यहाँ इस लड़के ने सोफे का चटनी बनाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे प्लास्टिक पहनाकर रख दिया और मजे की बात जैसे ही उठा तो सच में सोफा सिर्फ एक डब्बे में पैक हो गया। अब बारी है इसको खोल के देखना कि क्या सच में ये वापस उसी तरह फूल पाता है या नहीं। पर मजे की बात प्लास्टिक हटते ही वो तो बिल्कुल ही अपना शेप में आ गया, इसीलिए अब उछल उछल कर देख रहा कि कहीं ये वापस फिर से दब तो नहीं ना जाए। आजकल के मिस्त्री इतने चालाक हो गए हैं कि बिना टायर खोले ही उसे बदल देते हैं, जिसके लिए पहले तो उस पर गोल से पानी डालते ताकि टायर खोलने में परेशानी ना हो। उसके बाद सिर्फ 2 लिपट्टर उठाते हैं और टायर को बाहर करने लगते हैं, क्योंकि रिम में नया टायर तब तक नहीं चढ़ेगा जब तक इसके अंदर भी पानी डालकर थोड़ा सा उठाया नहीं जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक ही काम बच जाता है, जैसे ही टायर खुलता है तो नया टायर लाकर लगा देना। लोगों को लगा ये चीटिंग कर रहा है, क्योंकि देखो बॉटल लेते समय ये कार को होल्ड करके रखता है, जिससे इसकी स्पीड तेज हो जाती है। ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी यही करता है। ये देखकर मुझे भी लगा ये तो चीटिंग ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा रूल है कि कोई भी साइकिलिस्ट बॉटल लेते समय 3 सेकंड तक हाथ होल्ड करके रख सकता है। ये गैजेट किसी को भी हल बना दे, क्योंकि पुराने हो चुके टायर को खोलना काफी मेहनत का काम होता है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे ही पुराने तरीके से टायर खोलते रहते हैं, क्योंकि उनको इस लेटेस्ट गैजेट के बारे में पता ही नहीं, जिससे ट्रक के टायर को एक बच्चा भी खोल सकता है, क्योंकि इसको हल्के से घुमाने पर ये टॉर्क इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि बोल्ट आराम से खुल जाता है। इस बैलून में जादू है, ये लड़के को जैसे ही देता है उसको पकड़ने से पहले ये छोड़ दिया, ये उड़ गया। सबको लगा ये कितना गंदा इंसान है, मैं भी यही सोच लिया। लेकिन फिर मैजिक से बैलून फिर से वापस आके इसके हाथ में आ गया। फिर लड़के ने सोचा चलो मैं भी इस मैजिक को ट्राई करता हूँ। इसको लगा ये वापस आएगा और सभी सोच रहे थे कि वापस ही आएगा, लेकिन इन सभी का खट गया। इस रनर की किस्मत भिखारी से भी खराब है। जैसे ये पानी लेने गई तो वो गिर गया। 10 किलोमीटर से दौड़ कर आ रही थी, इसको काफी बुरा लगता है, लेकिन इसके पीछे दौड़ रहा आदमी ये सब देख लेता है। वो तुरंत एक गिलास पानी लाकर इसको देता है। ये ले तो लेती है, लेकिन काफी देर तक कुछ सोचती है, फिर इस पानी को फेंक देती है। मुझे भी लगा ये हो गई क्या, लेकिन फिर बाद में मुझे ये पता चला कि अगर रेस में ये बिना रजिस्टर आदमी की ये हेल्प ले लेगी तो इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इसलिए एयरपोर्ट में केक नहीं ले जाना चाहिए। पर ये बहुत ही खुश होता है, क्योंकि स्पेशल केक ले जा रहा था, लेकिन स्कैनर से तो सारी चीज गुजरती है, तो इसके केक को भी वहाँ रखना पड़ता है। जब ये रखकर दूसरी तरफ पहुँचता है तो सारा सामान तो बिल्कुल ठीक आता है, पर केक को देखो बिल्कुल खराब हो गया। देखो ये गलती कभी न करें। कई लोग अपने कार का रैप हटाने के लिए ऐसे वायरल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें ये रैप के किनारे होल करके हवा भरते हैं, तो सारा रैप कुछ इस तरह से फूल कर निकल जाता है। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो हवा भरते हैं तो उसमें काफी ज्यादा प्रेशर होता है, जब वो फटता है तो पैनल को भी तोड़ देता है, जिसमें लाखों रुपए का भी खर्च आ जाता है। आखिर इस होल के अंदर ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए पूरा शहर ही पहुंच गया। मुझे भी लगा इसके अंदर ऐसा क्या सीक्रेट होगा, फिर पता चला एक्चुअली में ये तो एक कंपनी की निंजा टेक्निक है, लोगों की अटेंशन खींचने के लिए, क्योंकि नॉर्मल दुकान को कोई नहीं देखता, पर इन्होंने 200% IQ लगाकर एक कर्टन के बीच में होल कर दिया और उसमें लिख दिया यहाँ सीक्रेट है, जिसके अंदर देखने पर क्यूट क्यूट से डॉग खेल रहे होते हैं। ये टेक्निक मुझे पहले पता होती तो मेरे पेड़ सूखने से बच जाते हैं, क्योंकि देखो गर्मियों में पूरे दिन धूप पड़ने से पेड़ सूख जाते हैं, जिसको बचाने के लिए इस निंजा टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें एक बड़े से 5-6 लीटर के बॉटल में कुछ इस तरह से एक सिरिंज को लगाकर पेड़ के पास रख दिया जाता है, जिसमें से धीरे धीरे पानी निकलता है। ये 5-6 घंटे तक धीरे धीरे पेड़ को पानी देता रहता है। देखो प्लेन की ये सीक्रेट कई लोगों को नहीं पता होता। जो लगेज होता है उसको इसलिए नहीं नापा जाता कि उससे प्लेन गिर जाएगी। 1-2 किलो से ऐसा होता तो इंसानों का वेट भी नापते, पर ऐसा इसलिए करते हैं कि जहाँ लगेज रखा होता है वहाँ काफी कम स्पेस होती है। अगर ऐसा न करें तो लोग भर भर के सामान ले आए और पता भी न चले इसका वेट कितना है। आखिर प्लेन की भी कैपेसिटी होती है। देखो ये लड़का पूरी दुनिया को करके रखा है अपनी मासूमियत से। मैं भी नहीं मान रहा था, पर इसकी वीडियो देखने के बाद देखो ये एक फेस्टिवल में बच्चों के साथ सभी को पानी डाल रहा है, लेकिन इतना टारगेट ढूंढने के बाद भी पानी नहीं डाल पाता। फिर से ड्रम से पानी लेता है, जिसके बाद तो गजब ही होता है। इसके ऊपर ही कई लोग पानी मार देते हैं, जिसको ये पहुंचने लगता है। इसको मौका ही नहीं मिलता किसी को पानी मारने का। ये स्माइल करता रहता है।